हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं टेकी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप के 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने पिछले सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे परफॉर्म किया है, क्या है उनका, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इस तरह से लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। वीडियो को लाइक कर देना, जिससे थोड़ा मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा आगे और एक से एक बेहतर और क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो भी नए लोग हैं उन्हें बता दूं कि म्यूचुअल फंड है क्या। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी सामूहिक निवेश योजना होती है जिसमें कई सारे इन्वेस्टर या निवेशक मिलकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, या ऐसे मानिए एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, और एक फंड मैनेजर जो होता है वो उस पैसे को इन्वेस्ट करता है दूसरी जगह पर और हमें रिटर्न जनरेट करके देता है जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनको, जिससे उन्होंने जो भी अपने टारगेट फिक्स किए हों, जो भी रिटर्न सेट किए हों, वो उनको मिल सके। ये तो हो गई म्यूचुअल फंड की बात। इसके बाद बात करते हैं हम स्मॉल कैप फंड की, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्मॉल कैप फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका मार्केट कैप छोटा होता है, ठीक है, और ये फंड थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेते हैं जिससे आपको रिटर्न अच्छा दे सकें, ठीक है। तो इसी तरह के स्मॉल कैप फंड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 2025 के टॉप 5 कैप म्यूचुअल फंड बारे में बताएंगे जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकें। उसके अलावा लिंक एक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एसेट प्लस का, आपको ये सारे फंड वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको बस अपना वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत है और कोई भी आपसे चार्ज नहीं लगेगा। इन फ्यूचर अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करना हो तो आप वहीं से कर भी सकते हैं। आपको हर एक म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। जो कुछ भी चेक करना चाहते हैं सब कुछ वहीं मिलेगा। अच्छे से अपना पोर्टफोलियो आप मेंटेन कर सकते हो। तो लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसका। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने पहले म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसने पिछले 5 साल में, मैंने 5 साल का ही डाटा कलेक्ट किया है तो मैं 5 साल के बारे में ही बात करूंगा। आप उससे पुराना भी डाटा देख सकते हैं जो मैं दिखाया है, और उस ऐप पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाके आप सब कुछ डिटेल में डिस्कस अपना चेकआउट वगैरह रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। तो पहला हमारा म्यूचुअल फंड आ जाता है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने 5 सालों में लगभग 52% रिटर्न दिया है। दोस्तों 52% रिटर्न बहुत होता है। अगर हर साल आपको मिल रहा है, ऑन एवरेज अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 5 साल में तो आपका पैसा डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, ऐसे करके पैसा आपका हो जाएगा। तो क्वांट स्मॉल कैप अगर आप देखो तो 2020 में अगर हम इसकी NAV अगर 1 रुपये के आसपास मान लें तो सिर्फ 5 सालों में वो NAV 300 रुपये की होगी, यानी आपका 1 रुपये 300 रुपये हो गया। इतनी ग्रोथ हुई है इस ऐप में या इस म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें मिनिमम आपको 5,000 मैंने दिखाया है कि मिनिमम 5,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, बट SIP वगैरह आप कम पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड का अगर AUM की बात करें तो 22,832 करोड़ का AUM है। AUM होता है असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि इतना पैसा ये म्यूचुअल फंड अपना मैनेज कर रहा है। आज की डेट में इसकी NAV 248 रुपये है, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट सभी डाउन होते हैं, तो ये भी फिलहाल डाउन चल रहा है। तो ये अच्छा मौका है इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। तो आप लोग भी लिंक में क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन से अभी इन्वेस्टमेंट इस ऐप में, इस म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो इसमें 0.68 है और एग्जिट लोड 1% है। एक्सपेंस रेशियो होता है कि यानी इस म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक कुछ फिक्स अमाउंट है 0.68%, यानी जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका 0.68% आपका एक्सपेंस रेशियो के तौर पर कट जाएगा। बाकी जो पैसा बचेगा वो इन्वेस्ट होता है। और एग्जिट लोड यानी जब आपको म्यूचुअल फंड कभी भी, जो आपका म्यूचुअल फंड पक जाएगा 5, 10 साल, 15 साल बाद जब आप विड्रॉ करोगे तो उसका 1% एग्जिट लोड कटता है, यानी 10 लाख हो जाएगा तो उसका 1% लगभग 10,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। वो तो एक बहुत लॉन्ग टर्म वाली बात हो गई। और इसमें आप अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के अल्फ़ा के बारे में, तो अल्फ़ा इसका 2.40 है, जो कि कैटेगरी के हिसाब से, इसकी कैटेगरी का, जिस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड आता है सो 0.08% है। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अल्फ़ा वो चीज़ होती है, अगर किसी म्यूचुअल फंड का अल्फ़ा चेक करते हैं कि वो ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना बेहतर या ख़राब प्रदर्शन कर रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव परफॉर्म कर रहा है, उसको दिखाता है अल्फ़ा। अगर ये जो इसका अल्फ़ा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये अच्छा रिटर्न, बेहतर रिटर्न दिया है उतने % के हिसाब से, इन्वेस्ट जो भी इसकी ये वैल्यू है उसके हिसाब से। अगर निगेटिव है तो उतना ख़राब प्रदर्शन किया है अपने बेंचमार्क से, ठीक है। तो कैटेगरी के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है, तो इसका अल्फ़ा अच्छा है। उस हिसाब से अगर हम दूसरे नंबर पे बीटा चेक करते हैं तो 0.88% है। अब अगर आप बीटा की बात करें तो बीटा ये दिखाता है कि कोई भी फंड
की कीमत बाजार की जो स्टेबिलिटी है अनस्टेबिलिटी है उसके प्रति कितना संवेदनशील है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी फंड का बीटा 1 है तो इसका मतलब है कि फंड की कीमत बाजार की कीमत के समान ही बढ़ेगी या घटेगी। तो ये एक तो है नहीं, तो इसकी कीमत बाजार के समान ही घटेगी या बढ़ेगी नहीं, ठीक है। और जिसका 1 होता है वो बाजार के अनुसार ही उसकी घटती बढ़ती है, ठीक है। और अगर कम है बाजार की कीमत से तो उसकी अधिक बढ़ेगी। अगर ये 1 से ज़्यादा होता तो जो भी बाजार की कीमत होगी उसकी कीमत बाजार की कीमत से, फंड की कीमत से या तो ज़्यादा बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो इसकी 1 से कम है, तो उस हिसाब से ये बीटा भी ठीक इसका ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो क्या होता है कि आपको ये फंड कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न दे रहा है वो ये वैल्यू दिखाता है। तो इसमें 0.75% है। कैटेगरी की बात करें तो 0.60 है, तो उससे तो बेटर ही है। यानी कि ये रिटर्न जितना रिस्क ले आपको रिटर्न दे रहा है ये म्यूचुअल फंड उतना रिस्क नहीं ले रहा है, तो उस हिसाब से भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो अल्फा बीटा और शार्प रेशियो आप याद रखिएगा, आगे के भी म्यूचुअल फंड में मैं इस बारे में डिस्कस करूँगा। अभी हम चलते हैं दूसरे नंबर के स्मॉल कैप फंड में, जो कि है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसने पिछले 5 सालों में लगभग 42% रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। आज की डेट में इसकी जो NAV है 167 रुपीज़ है। अब इसी हिसाब से अगर हम 2020 से जस्ट कैलकुलेट करें, 2010 से नहीं कर रहे, 2020 से कैलकुलेट करें, तो उस समय अगर हम इसकी NAV अगर 30 रुपये के आसपास कहीं मान लेते हैं तो सिर्फ 5 सालों में 200 रुपये तक हो गई, यानी आपके 30 रुपये 200 रुपये बन गए। अब वो तो अभी मार्केट की कंडीशन डाउन चल रही है इसलिए थोड़ी NAV इसके नीचे आ गई, इसलिए मौका इन्वेस्टमेंट का अच्छा है। आप भी अभी लिंक में क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जैसे इसमें भी 5,000 दिखाया गया है, लेकिन SIP अगर आप करते हैं तो वो आप 100, 200, 500, 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके AUM की भी अगर बात करें तो 50,826 करोड़ रुपए ये फंड मैनेज करता है, ठीक है। तो छोटा मोटा फंड तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इतना पैसा अगर मैनेज कर रहा है तो फंड काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा इसका ज़्यादा है, 0.74% है, और एग्जिट लोड 1% है। अल्फा की बात करें, अल्फा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अल्फा क्या अपने बेंचमार्क से कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है उसकी इंडेक्स उसकी ये वैल्यू होती है। तो अपने इंडेक्स से ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कैटेगरी इसका 0.08 है, इसका 2.89 है। बीटा ये दिखाता है कि आपका फंड का जो बीटा है वो अगर 1 है तो ये बाजार के हिसाब से ये अप एंड डाउन होगा। अगर ज़्यादा है तो या तो बहुत ज़्यादा घटेगा या बहुत कम घटेगा। अगर 1 से ज़्यादा है तो इसकी 0.84 है, तो ना तो बहुत ज़्यादा घटेगा और ना बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो उस हिसाब से भी कैटेगरी का 0.82 है, तो उस हिसाब से भी ये काफ़ी बेटर है। और शार्प रेशियो मैंने आपको क्या बताया था कि कितना रिस्क लेके ये म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे रहा है, तो 0.81 है इसका, कैटेगरी का 0.60 है, तो उस हिसाब से भी ठीक है, 1 नंबर तक भी नहीं पहुंचा है। तो ये तीनों वैल्यू इसकी भी काफ़ी अच्छी हैं, यानी आप इसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आए तो हमारा निकल के आता है टाटा स्मॉल कैप फंड, जो कि पिछले 5 सालों में लगभग 38 या 39 मान सकते हैं % रिटर्न यानी कैगर बना के दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। हर साल अगर आपको ऑन एवरेज 15% भी अगर कैगर मिल जाता है ना, या 15% भी रिटर्न मिल जाता है तो वो बेस्ट माना जाता है। ये तो 30 से भी ऊपर दे रहे हैं, डबल से भी ज़्यादा दे रहे हैं ये जितने भी मैंने आपको म्यूचुअल फंड दिखाए। तो कितने बेटर म्यूचुअल फंड ये स्मॉल कैप कैटेगरी में हैं, जो कि मैं आपको लिए ढूंढ कर लाया हूँ। इसमें भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है, लेकिन आप SIP अगर शुरू करते हैं तो 100, 200, 500 से भी आप मतलब अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मिनिमम आप 5,000 से स्टार्ट करो, एटलीस्ट इतना तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका। और इसका AUM देखें तो 8,274 करोड़ का AUM ये भी फंड मैनेज करता है। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका 0.37% है, जो कि काफ़ी कम है, और एग्जिट लोड 1% है। तो इसका ये एक्सपेंस रेशियो प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसके ग्राफ की बात करें तो 2020 में अगर इसकी ग्राफ की वैल्यू NAV की वैल्यू 1 मान लें तो आज की डेट में इसकी अप्रॉक्स 48 रुपीज़ है, ठीक है। जो कि आप देख सकते हैं कितने गुना हो गया पिछले 5 साल में। 1 रुपये आपका कितने रुपए बन गया है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। अभी थोड़ा मार्केट डाउन है इसलिए 40 के आसपास आ गया था, अभी फिर से ऊपर उठना स्टार्ट इसने कर दिया है। आप चाहें तो इसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी रिसर्च खुद करके आप इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए अग्रेसिव हो सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चौथे नंबर पे अगर बात करें तो HSBC स्मॉल कैप फंड, जो कि पिछले 5 सालों में लगातार 38% या 39% अप्रोक्स मान के हम चल सकते हैं रिटर्न मेंटेन किया हुआ है। कैगर इसका 38% के आसपास है, 39% के आसपास है,
ठीक है। नैव की बात करें तो 80 रुपये की नैव इसकी अभी एक चल रही है, एक यूनिट, और 2020 से कंपेयर करें तो अगर 10 रुपये मानते हैं तो आज की डेट में लगभग 98%, 98 रुपीज़ एक नैव की वैल्यू हो गई है। तो देख सकते हैं 5 सालों में ही आपका 10 गुना हो गया पैसा, जो भी पैसा था। ठीक है। AUM की बात करें तो 13,334 करोड़ रुपए को ये फंड मैनेज करता है, तो काफ़ी अच्छा ये भी हो जाता है। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में कोई भी म्यूचुअल फंड 5,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड या AUM मैनेज कर रहा है, इसका मतलब वो एक अच्छी खासी पोजीशन में है। एक्सपेंस रेशियो इसका भी 0.66% है, एंड एग्जिट लोड कितना है, 1% है। ठीक है। तो और अब अगर हम बात करें इसके अल्फ़ा की तो 0.54 है। ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में, कैटेगरी का तो 0.08% है। ठीक है। तो ये भी इसने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। बीटा भी 0.89 है, यानी 1 के आसपास नहीं है ना 1 से ज़्यादा है। तो और कैटेगरी का 0.82 है, तो ये भी ठीक ठाक है, मतलब कम तो नहीं है, ठीक मेंटेन किया हुआ है। शार्प रेशियो की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेके आपको ये रिटर्न नहीं दे रहा है, 0.67 का इसका शार्प रेशियो है। बाकी आप ग्राफ यहाँ पे देख ही सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। और अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इसमें इन्वेस्टमेंट और इसकी अगर रिसर्च करनी है तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, अब आप लास्ट म्यूचुअल फंड देखने के बाद इस वीडियो को छोड़िएगा मत, इसके बाद भी हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनको भी जानना आपका ज़रूरी है। तो इसने पिछले 5 सालों में लगभग 38% का रिटर्न बना के रखा हुआ है, जो कि बुरा नहीं है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, ठीक है, इसने 38% का रिटर्न बना के रखा हुआ है। और इसमें भी आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो 5,000 से स्टार्ट कीजिए एटलीस्ट, जिससे कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो आपका रिटर्न दिखाए कहीं ना कहीं कि आपको कितना परसेंट मिला, कितना मैनेज हुआ। 5,000 तो एटलीस्ट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। AUM ये भी 10,276 करोड़ रुपए को मैनेज कर रहा है, यानी अच्छी खासी पोजीशन पे। एक्सपेंस रेशियो ओनली 0.52% है। एग्जिट लोड तो सभी का 1% ही था। अब अगर इसके जो भी वैल्यूज है उनकी बात करें तो अल्फ़ा -2.51 है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ये माइनस में चला जाता है अल्फ़ा। ठीक है, तो यानी अपने बेंच मार्क से थोड़ा सा इसने कम परफॉर्म किया है, बट परफॉर्म किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर इसमें चार्ट में देखें तो 2020 में अगर हम इसके नैव की वैल्यू 1 रुपये मान के चलें तो आज की डेट में 46 है, पर मार्केट डाउन होने की वजह 38 पे है, लेकिन वैसे हाईएस्ट तो 46 के आसपास गई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अगर आप देखें तो कितने परसेंट आपका पैसा बढ़ा या कितने गुना हुआ ये आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं। बीटा की बात करें तो 0.79% है, यानी एक के ना तो एक है ना एक से ज़्यादा है, तो कैटेगरी के हिसाब से भी ये ठीक है। और शार्प रेशियो की बात करें तो 0.49, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेके ये आपको रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा है। और कैटेगरी के इसका जो, क्योंकि जो कैटेगरी है उसके 0.60 मेंटेन करती है, उस हिसाब से ये 0.49 मेंटेन कर रहा है, तो इसका भी ये सब कुछ ठीक ठाक है। आप इसको मतलब अपना रिसर्च करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप वहाँ पे भी जाके इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ ज़रूरी बातों का डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके लिए जानने ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात आती है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के फ़ायदे क्या हैं, इसमें क्यों हम इन्वेस्ट करें। आप लार्ज कैप में क्यों नहीं करें, मिड कैप में क्यों नहीं करें। तो लार्ज कैप थोड़े स्टेबल फंड होते हैं, लेकिन उनमें रिटर्न भी फिर उतना ही कम मिलता है। अब स्मॉल कैप है, थोड़ा रिस्क ले रहे हो तो आपको उस रिस्क का रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, फ़ायदा भी होगा। इसलिए इसमें म्यूचुअल फंड में थोड़ी अमाउंट, हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट थोड़ा एग्रेसिवली इंप्रूव हो, एग्रेसिवली बढ़े आगे, ज़्यादा रिटर्न मिले हमें, ताकि हम रिस्क ले रहे हैं ज़्यादा, तो उस चीज़ की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप लंबी अवधि के लिए इसमें कर रहे हो ना स्मॉल कैप के लिए, तो बहुत अच्छा है। अगर आप 7 से 8 साल का भी होराइजन ले रहे हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको इसमें मिल जाएगा ऑन एवरेज। अगर बीच में कभी मार्केट अप एंड डाउन भी होगा तो आपका जो भी रिटर्न है उन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑन एवरेज लॉन्ग टर्म में आपका फ़ायदा ही हो जाएगा। अगर छोटी कंपनियों में निवेश करना है आपको, उसका आपको ऑप्शन इसमें मिल जाता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। जब आप इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो तो ये जो फंड मैनेजर होता है वो छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, और छोटी कंपनियों का एक्सपेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो कंपनियां एक्सपेंड करती हैं। बहुत ज़्यादा लार्ज कैप कंपनी होती हैं, वो ऑलरेडी पहले इतना एक्सपेंड हो चुकी होती है कि उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं बची होती हैं, जिससे कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने जो भी बिजनेस है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। पर छोटी छोटी कंपनियां रहती हैं, नए नए स्टार्टअप रहते हैं, नए नए आइडियाज़ रहते हैं, तो उनको एक्सपेंड होने के लिए बहुत सारा अभी आसमान बचा रहता है, तो उसमें वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, जिसका फ़ायदा आप लोगों को अल्टीमेट कहीं ना कहीं पर होता है। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश के जोखिम क्या हैं, रिस्क क्या है। तो बाजार में जब भी उतार चढ़ाव होता है तो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट स्मॉल कैप पे ही पड़ता है, सबसे ज़्यादा यही डाउन जाते हैं। लेकिन आप इस तरह से कंसीडर कीजिए, जब ज़्यादा रिटर्न आपको दे रहे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव भी सबसे ज़्यादा जाएंगे, बट उतने नेगेटिव नहीं जाते हैं कि आपका जो अमाउंट एक बार 10 गुना हो चुका तो उसको वापस 1 गुना कर देंगे। नहीं,
मेजोरिटी में गिरेंगे। अगर लार्ज कैप 12% गिर रहे हैं, मिड कैप 15% गिर रहा है, तो जो स्मॉल कैप है ये लगभग 17-18% गिरेगा। इतना फ़र्क रहता है, क्योंकि आपको रिटर्न भी तो बहुत ज़्यादा दिया है, तो इसलिए उसका प्रभाव थोड़ा इस पर ज़्यादा पड़ता है। उच्च जोखिम वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त, जो लोग ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट है ये। जो लोग सोचते हैं कि मैं रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ पर मुझे रिवॉर्ड भी ज़्यादा चाहिए, तो उनके लिए एकदम ये परफेक्ट मैच बन जाता है। वो लोग इसमें इन्वेस्ट जरूर करें। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लोगों के दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या है? तो मैंने आपको बता दिया, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वे फंड है जो छोटी छोटी कंपनी में निवेश करते हैं और जिनका मार्केट कैप थोड़ा कम होता है। और स्मॉल कैप फंड में निवेश करने के लिए न्यूनतम राशि कितनी चाहिए? तो देखो, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो SIP के थ्रू, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा मिनिमम 5000 से तो स्टार्ट करो पर मंथ। इतना तो आपको होना चाहिए। नहीं हो सकता तो 1000-2000 रुपये तो एटलीस्ट आप मंथली इन्वेस्टमेंट इसमें डालो। उसके बाद बात आती है स्मॉल कैप फंड में निवेश के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा रहता है? तो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करना सबसे अच्छा रहता है। मिनिमम 7 से 8 साल तो आपको देना ही चाहिए। क्या स्मॉल कैप फंड में निवेश जोखिम भरा है? हाँ, स्मॉल कैप फंड में बाजार के उतार चढ़ाव, जब भी मार्केट अप एंड डाउन होता है तो उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए यह उच्च जोखिम वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। स्मॉल कैप फंड में निवेश करने से कितना रिटर्न मिल सकता है? जैसे मैंने अभी तक आपको जो भी 5 फंड दिखाए उनमें ऑलमोस्ट 38% से 51% तक का रिटर्न दिया गया है, जो कि मैंने आपको लाइव सब कुछ स्क्रीन पर दिखाया है। तो ये थे वो सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों के दिमाग में उठ रहे थे, या ये थे वो म्यूचुअल फंड जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया, आपको बताया। आप इसमें अपनी इन्वेस्टिंग कंसिडर कर सकते हो। बाकी नीचे लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप इसमें अपनी रिसर्च कर सकते हो, अपना सब कुछ यूजर इंटरफेस वगैरह चेकआउट कर सकते हो, और सब कुछ ठीक लगे तो आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो थोड़ा नॉलेजेबल लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर देना। पहली बार अगर आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे आपको इस तरह से लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। और बाकी मैं आपको मिलता हूँ किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।